इस वक्त वो चारों बच्चे हॉल में मौजूद थे और आई भी उनके साथ था। वो तीनों दिशा, अभय और वंशज उनकी स्टडी कर रहे थे और आयु शहर को कुछ बेसिक चीज़ें सिखा रहा था। बीच बीच में वो तीनों भी शहर को कुछ कुछ बता रहे थे और जितनी जल्दी शहर ये सब कुछ सीख रही थी उसे देखकर तो वो तीनों शहर से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। आयु तो पहले से ही जानता था। तभी आदित्य ट्रे लेकर वहाँ पर आता है और फिर शहर के पैरों की तरफ बैठ जाता है। तभी आदित्य उन सब की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? तभी दिशा अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ आदित्य को बताती है, आयु चाचू दीदू को पढ़ा रहे हैं और हम भी अपनी स्टडी करने के साथ साथ उनका साथ दे रहे हैं। आपको पता है कि दीदू का माइंड कितना ज़्यादा शार्प है। मतलब हम कोई भी हार्ड वर्ड उन्हें बताते हैं तो दीदू उसे इमीडिएटली समझ जाती है और उन्हें 10 बार वो वर्ड रिपीट करके नहीं बताना पड़ता। तब यदि तो हंसते हुए दिशा से कहता है, आई नो दिशु, तुम तीनों की दीदू बनने से पहले वो मेरी बच्ची हैं और पेरेंट्स को उनके बच्चे से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी बात पता होती है। तभी अभय के दिमाग में कुछ शैतानी आइडिया जाता है और वो शहर की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, दीदू एक गेम खेलें? गेम का नाम सुनकर शहर थोड़ी सी एक्साइटेड होती है। उसकी एक्साइटमेंट वो सब भी नोटिस कर लेते हैं। तभी शहर अपनी चमकती हुई आंखों से अभय की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, कैसी गेम अभय? शहर के साथ साथ वो लोग भी थोड़े से कंफ्यूज थे। तभी अभय अपनी शैतानी स्माइल देते हुए उनसे और शहर से कहता है, दीदू ये गेम वैसे तो डैड के लिए है पर इसमें हमें भी थोड़ा सा मज़ा आएगा। तभी आदित्य अभय से पूछता है, कैसा गेम? तभी अभय आदित्य को बताता है, अरे डैडा बहुत सिंपल सा गेम है। इसमें तो आपको दीदू के बारे में हमें सब बताना होगा। मतलब व्हाट सी लाइक्स एंड व्हाट सी नॉट लाइक्स। तभी दिशा अभय से कहती है, दैट्स ग्रेट भाई, इससे हमें दीदू के बारे में थोड़ा और जानने को मिलेगा। वंशज भी दिशा की बात से सहमत होता है। तभी आयु आदित्य से कहता है, हाँ दो चल शुरू हो जा और मैं देखता हूँ कि तू कितना सही है और कितना गलत, क्योंकि तुम दोनों आदित्य और हूर की तरह डॉल से रिलेटेड हर बात मुझे और यूवी भाई को भी पता है। तभी आदित्य अपना सिर हिलाकर अपनी छोटी सी स्माइल के साथ कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। तभी आदित्य शहर की तरफ देखता है जो अभी आदित्य की तरफ देखते हुए उसे अपनी प्यारी सी स्माइल दे रही थी। तभी आदित्य शहर के पहलू पर हल्के से अपना हाथ रखते हुए उनसे कहता है, सबसे पहले मेरी लिटिल ट्रप का फेवरेट कलर तो बेबी को पेस्टल कलर बहुत ज़्यादा पसंद, जो आँखों में चुभते नहीं हैं पर आँखों को एक रिलैक्स दे देते हैं। उसके बाद उसकी फेवरेट डिश की बात करें तो जब ये छोटी बेबी थी तब इसकी फेवरेट डिश हुआ करती थी चिकन लॉलीपॉप, लेकिन अभी के लिए तो इसे टमाटो सूप अच्छा लगता है क्योंकि वो थोड़ा टैगी होता है ना। वैसे इसे खट्टी चीज़ें बचपन से ही पसंद हैं।
तभी आदित्य अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ उन तीनों को बताता है, तुम तीनों को पता है कि बचपन में ये लड़की टेंगी चीज़ें खाने के लिए रोने लगती थी। इसे कुछ भी खट्टा खिला दो मैडम खुश। आदित्य की बात सुनकर दिशा उनसे कहती, अगर ऐसी बात है तो वाह, मुझे मेरा पार्टनर मिल गया जो मुझे पानी पूरी खाने में कंपनी देगा। तभी दिशा शहर से पूछती, दीदू आपको पानी पूरी तो पक्का पसंद होगी, आप एक साथ कितनी प्लेट खा सकते हो। दिशा की बात सुनते ही शहर कंफ्यूज होते हुए उससे पूछती है, ये पानी पूरी क्या होती है। शहर का सवाल सुनते ही उन लोगों के चेहरे पर और एक उदासी सी छा जाती है, पर दिशा बात को संभालते हुए शहर से कहती है, दीदू ये ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चीज़ होती है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। मैं आपको अपनी तरफ से पानी पूरी की स्पेशल ट्रीट दूंगी। तभी आदित्य दिशा से कुछ कहने ही वाला होता है, पर दिशा आदित्य की बातों को बीच में ही काटते हुए उससे कहती है, आई नो चाचू, मैं दीदू को तब वो ट्रीट दूंगी जब दीदू पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी और बाहर का चटपटा और मसालेदार खाना खाने के लिए रेडी होगी। इससे पहले कि आप मुझे बताएं तो मैं ही आपको बता देती हूँ कि मैं उस बीच हाइजीनिक का पूरा ध्यान रखूँगी और मैं दीदू को कोई भी अनहाइजीनिक चीज़ नहीं खिलाऊँ। दिशा की बात सुनकर आदित्य और उसके साथ साथ आयु भी अभी रिलैक्स हो गया था। तभी वंशज आदित्य से पूछता है, वैसे चाचू दीदू को किसी चीज़ से एलर्जी है क्या। मतलब आप हमें पहले ही बता दो ताकि हम इस बात का खास ख्याल रख सकें कि जी वो चीज़ दीदू के आसपास भी मौजूद ना हो जिससे दीदू को हल्की सी भी एलर्जी है। वंशज का सवाल सुनकर अभय और दिशा भी पूरी तरह से अलर्ट हो जाते और अपनी प्रोटेक्टिव मोड में आ जाते हैं। तभी आदित्य उन तीनों बच्चों की तरफ देखते हुए उन्हें बताता है, हाँ बेबी को एलर्जी है और कोई छोटी सी नहीं पर सीवियर एलर्जी है। बेबी को काली मिर्च और मशरूम से एलर्जी है और इसकी वजह से बच्ची की जान को भी खतरा हो सकता है, तो बहुत ही ध्यान रखना है। वो तीनों झट से अपना सिर हिला देते हैं। तभी आदित्य शहर की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, बाबू आप भी ध्यान रखना कि आपको इन दोनों में से किसी एक भी चीज़ को कभी टेस्ट नहीं करना, गलती से भी नहीं। तभी आयुष शहर से पूछता है, डॉल आपको पता है काली मिर्च और मशरूम। तभी शहर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए आयु को बताती है, हाँ चाचू मुझे पता है, काली मिर्च जो खाने के मसालों में डालते हैं और मशरूम तो मैंने आश्रम में देखा था जब लड़कियां वहाँ पर वो पिज तभी दिशा शहर से पिज्जा पूछती है। तभी शहर फिर से अपना सिर हिलाते हुए उससे कहती है, हाँ यही वो लोग ये मशरूम पिज्ज़ा खाते थे, मुझे तो पता है मशरूम। शहर की बात सुनते ही आदित्य और आयु अब एकदम से घबरा से जाते हैं। तभी आदित्य शहर के पैरों के पास से उठकर उसकी तरफ आता है और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए
अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछता है, बच्चा आपने तो मशरूम नहीं खाया था ना कभी? तभी शहर आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहती है, नहीं डैडा, वो लोग मुझे ढंग से खाना नहीं देते थे तो महंगा पिज्ज़ा कहाँ से ही खिलाएंगे। मैं तो बस उसे दूर से ही देखकर खुश हो जाती थी। शहर की बातों को सुन सबको बहुत बुरा लग रहा था। तभी आयुष शहर से कहता है, आपको पिज्ज़ा खाना है ना डॉल? तभी शहर आयुष से पूछती है, क्या मैं पिज्ज़ा खा सकती हूँ चाचू? तभी आयु अपनी स्माइल के साथ शहर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, हाँ बिल्कुल, आप भी वो पिज्ज़ा खा सकते हो, पर मशरूम वाला नहीं। आप अभी बस थोड़े दिन रुक जाओ, फिर मैं आपकी चाची को बोल दूँगा कि वो आपके लिए स्पेशल वेजिटेबल पिज्ज़ा बनाएं। आपकी चाची बहुत टेस्टी पिज्ज़ा बनाती हैं। तभी शहर अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ आयु को हग करती है और उसे थैंक यू कहती है। तभी आदित्य शहर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, बच्चा आप फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, चलना चाहते हो ना? तो शहर बस हाँ में अपना सिर हिलाती है। और तभी आदित्य शहर से कहता है, तो आज से डैडा आपके पैरों को मसाज देंगे और उसके साथ साथ आप खुद भी अपने पैरों को मूव करोगी। तभी शहर अपने पैरों की तरफ देखती है और आदित्य से कहती है, ओ नहीं होगा डैडा, क्योंकि मैं अपने पैरों को थोड़ा सा भी नहीं हिला पा रही हूँ। तभी आदित्य शहर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, आपसे सब कुछ होगा बेबी, आप हमारे बच्चे हो और आप ये जानते हो कि फाइट कैसे करनी है। फिर एक बार से आपको अपने पैरों पर खड़े होकर चलने के लिए फाइट करनी ही होगी बेटा। हाँ, आप एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे और ना जाने कितनी ही बार गिरोगे, पर गिरने की वजह से आपको रुककर हार नहीं मानना है, क्योंकि जब आप गिरोगे तभी तो आगे पूरे जोश और हौसले के साथ उठकर खड़े होगे ना। शहर बस अभी आदित्य की ही बातें सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके फूले हुए गालों पर गिर रहे थे। तभी आदित्य शहर के आंसुओं को पोंछते हुए उससे कहता है, जब आप बहुत छोटू बेबी थे ना, तभी मैंने ही आपको अपनी उंगली के सहारे खड़े रहना और फिर चलना ही सिखाया था। और आज फिर से आपके डैडा एक बार फिर से आपको वैसे ही खड़ा रहकर चलना सिखाएंगे बेबी। इन सब में आप मेरी एक बात हमेशा हमेशा याद रखना कि जहाँ भी आपके कदम लड़खड़ाएंगे और आप गिरने वाले होंगे, तब आपके डैडा सही वक्त पर आकर आपको गिरने से बचा लेंगे। आप बस अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देना, बाकी सब डैडा संभाल लेंगे। तभी आयु शहर की छोटी सी नाक पर टैप करते हुए उससे कहता है, सिर्फ डैडा ही नहीं डॉल, पर इसमें चाचू और बड़े पापा भी आपका साथ देंगे। तभी वो तीनों बच्चे साथ में कहते हैं, और हम भी। अब है उन तीनों दोनों आयु और आदित्य की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, हमेशा आप बड़े
हम बच्चों को क्यों ही भूल जाते हो? अरे अरे, हम भी तो दीदू की हेल्प करेंगे ना। और वैसे भी आप हम तीनों को कम मत समझना। वी आर वेरी स्मार्ट। क्यों गाइज? दिशा और वंशज भी अपना अपना सिर हिलाते हैं। तभी आदित्य अभय और साथ में उन दोनों को घूरते हुए उनसे कहता है, मेरे बच्चों, पहले अपने स्टडी पर फोकस करो और फिर दीदू की हेल्प, क्योंकि दीदू की हेल्प करने के लिए तुम लोगों के पास टाइम भी तो चाहिए। अगर तुम लोग फटाफट अपनी स्टडी पूरी करोगे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, पर तुम अपनी स्टडी छोड़कर बेबी की हेल्प करना चाहते हो तो मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। और फिर बेबी की हेल्प बहुत दूर की बात है। क्यों भाई? आयु भी अपना सिर हिलाता है और वो तीनों चुपचाप से स्टडी करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें शहर की हेल्प करनी थी और उन्हें पता था कि अगर वो स्टडी नहीं करेंगे तो उन्हें शहर की हेल्प करने का कोई चांस भी नहीं मिलेगा। आदित्य उन्हें ऐसे करने ही नहीं देगा। तो वो अपनी स्टडी कर रहे थे। तभी आदित्य शहर की तरफ देखता है और फिर उसकी छोटी सी नाक पर बाइट करता है, जिसकी वजह से शहर के मुंह से एक प्यारी सी आवाज निकल जाती है। इतने में ही हूर वहाँ आ जाती है और हूर को देखकर शहर अपने हाथ हूर की तरफ बढ़ा देती है। तभी हूर शहर के पास आकर बैठती है और उसे हक करके उसके माथे पर किस करते हुए उससे पूछती है, क्या हुआ मेरे इस प्यारे से बच्चे को? तभी शहर हूर को हक करती है और अपनी बच्चों वाली आवाज़ में हूर से आदित्य की शिकायत करती है, मम्मा, डैडा ने मेरी नाक पर काटा। ये देखो आप खुद। हूर को भी उसकी छोटी सी नाक दिखती है और उसकी ये प्यारी सी हरकत देखकर उन सब के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी हूर आदित्य को घूरते हुए उससे पूछती है, आदू, आपने क्यों मेरी बेबी के नाक पर बाइट किया? तभी आदित्य फिर से बहुत ही धीरे से शहर की नाक पर बाइट करते हुए हूर से कहता है, क्योंकि आई लव हर बटन नोज। तभी शहर अपनी नाक रब करती है और हूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, मम्मा, फिर से। तभी हूर आदित्य की शैतानियों की वजह से अपना सिर हिलाती है और फिर शहर से कहती है, कोई बात नहीं है बच्चा, आपको जब जब डैडा ऐसे नाक पर बाइट करेंगे ना तो मैं किसी कर दूंगी, ओके। शहर झट से अपना सिर हिलाती है और हूर से कहती है, तो करो ना किसी। तभी हूर शहर की नाक पर किस करती है, पर शहर उससे कहती है, फिर से, डैडा ने तो 2 बार काटा था ना। शहर की बातों को सुनकर वो 2 किस देती है और इससे शहर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसे देखकर उन सब के चेहरे पर भी अपने आप ही एक एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है।